इसके बावजूद बाजार जाते थे और उनका मंशा ये होता था, उनका मकसद ये होता था कि बाजार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईमान वाले भाई मिलेंगे तो हम उनको सलाम करेंगे। सलाम करने की नीयत से वो वहाँ निकलते थे, लेकिन आज हमारे बगल में आकर के बैठ जाए हम उनको सलाम नहीं करते हैं और उनको इतना तक जतला देते हैं कि हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आज हमने इकराम मुस्लिम को छोड़ दिया है। याद रखिए, इकराम मुस्लिम ये इकराम इंसानियत का पहला जीना है। आज हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हम एक दूसरे को मकाम और मर्तबा नहीं देते। ये कहीं ना कहीं जाकर के हमारी भूल और हमारी लापरवाही को वाज़ेह करता है। हकीकत है, ये सच्चाई है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमें जो पैगाम दिया है, जो दीन दिया है, इस दीन का असल मकसद है अद्दीनु युसरुन, दीन आसान है, बहुत आसान है। शर्त है कि हम इस पर अमल करना चाहें। हमारी जिंदगी से, हमारी जुबान से, हमारे हाथ से, हमारे कहने सुनने से, हमारे चलने फिरने से किसी एक इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। एक इंसान को भी तकलीफ पहुंचाने की हमें इजाजत नहीं है। हमें ये हक नहीं पहुंचता है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये बंदा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने जिसे चाहा गोरा बना दिया, जिसे चाहा काला बनाया, अल्लाह ने जिसे चाहा मर्द बनाया, जिसे चाहा औरत बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा अमीर बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा गरीब बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा लंबा बनाया, अल्लाह ने जिसे चाहा ठेंगना और नाटा बना दिया। हमें कोई हक नहीं पहुंचता है कि अल्लाह की तख्लीक पर हम हंसें, अल्लाह की तख्लीक पर हम हंसें। हमें यह हक नहीं पहुंचता है कि हम अल्लाह के बनाए हुए इंसान का मजाक बनाएं, हंसी करें। लेकिन आज हम देखें, एक अमीर गरीब का मजाक उड़ाता है, एक छोटा बड़े का मजाक उड़ाता है, एक बड़ा छोटे का मजाक उड़ाता है, एक औरत मर्द को मजाक बनाती है, एक मर्द औरत को मजाक समझती है, एक मर्द औरत को मजाक बना करके जिंदगी का खिलौना समझता है। गोया कि ये बीमारी इस तरह आम हो गई है जैसे इस समाज के अंदर इंसान नहीं बसते हैं, बल्कि ये जानवरों का एक जुलूस है। अल्लाह ने समझाया है, धमकाया है, उलाइका कलनाम, ये वो लोग हैं जो जानवरों जैसे हैं। जानवरों को तो हमने अकल नहीं दिया है, इसलिए उसके पास सही सूझबूझ नहीं है। वो जहां पेशाब करे वहीं बैठ जाए, जहां पाखाना करे वहीं बैठ जाए। इधर देखिए खाने के लिए घास रखी हुई है, उसी पर जानवर हक दे, इसलिए कि उसको तो शऊर है नहीं। हत्ता कि अगर एक गाय पेशाब करती है, दूसरी गाय मुंह लगा करके पेशाब को चाटने लगती है, उसके पास तो अकल ही नहीं है। लेकिन अगर यही जानवरपन इंसान करने लगे तो अल्लाह ने उसी को समझाया है, उलाइका कलनाम, यही वो लोग हैं जो जानवरों जैसे हैं, बलहुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे समाज का यही हाल हो गया है, आज हमारे समाज का यही हाल हो गया है। एक फकरा, एक मकूला बड़ा मशहूर है, जिसके मन में जो भावे दूध बदल के ताड़ी खावे। आज हमारे समाज का नौजवान, आज हमारे समाज में रहने वाले, चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जिसको भी देखिए वो जहर की पुड़िया हर वक्त खरीदने के लिए तैयार रहता है। 10-10, 20-20 पुड़िया दिन भर में खा लेता है। ये तो खुल्लम खुल्ला बात है और हम समझते हैं कि उसके अंदर जहर नहीं है। ये हमारी भूल है, ये ज़हन का फतूर है। अल्लाह ने
बहुत तरह के मेवाजात पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ने तरह तरह के फ्रूट्स हमें दिए हैं। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, आप अपने उस पैसे का इस्तेमाल करके आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप फलों का इस्तेमाल कीजिए, आप उन चीज़ों को खाइए जो अल्लाह ने हमें दिए। लेकिन हम उन नेमतों को छोड़कर गंदी चीज़ों को, ऐसी ऐसी पुड़िया हम खा लेते हैं कि 2-2 4-4 हाथ दूर से ही उसके मुंह की बदबू यहाँ तक महसूस होती है। और उसके बाद जब नमाज के लिए अजान होती है, हय्या अलस सलाह का ऐलान होता है, हय्या अलल फलाह का ऐलान होता है, तो हमारा वो नौजवान बिला झिझक मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने लग जाते हैं। आपने सुना होगा फ़ुक़हा किराम ने मना फरमाया है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है क्या कि कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर फौरन मस्जिद ना जाओ। तुम्हारे मुंह की बदबू से अल्लाह के नूरानी मखलूक को, अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिन फरिश्तों को प्याज और लहसुन की बदबू से परेशानी होती है, क्या गुटखा से परेशानी नहीं होगी? हाँ, क्या मधु से परेशानी नहीं होगी? क्या बीड़ी और हुक्का और सिगरेट से परेशानी नहीं होगी? अगर बीड़ी, हुक्का, सिगरेट से परेशानी हो रही है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि और तरह तरह के जो शराब हैं, तरह तरह का जो कोरेक्स है, और पता नहीं कौन कौन सी पुड़िया हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते, क्या उससे अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ नहीं होगी? इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए जो फरिश्तों को मुतय्यन किया है, वो फरिश्ते फिर हमारे पास नहीं आएंगे। एक साहिब ने यह सुनकर खूब खुशी का इजहार किया कि अब तो मज़ा आ गया, चूँकि हम गुनाह करते हैं, दारू पीते हैं, बदन में बदबू है, मुंह में बदबू है, इसका मतलब है कि जो रूह निकालने वाला फरिश्ता है वो भी हमारे पास नहीं आएगा, हम नहीं मरेंगे, बच जाएंगे। ऐसा ही है क्या? हाँ, अरे जो गुनाह करता है वो नहीं मरता है, फरिश्ता उसकी रूह निकालने नहीं आता है। तो उसको जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि एक बात बताओ, कुत्ता मरता है कि नहीं मरता है? सूअर मरता है कि नहीं मरता है? जब कुत्ता और सूअर की रूह निकालने वाला फरिश्ता उसके पास आ जाता है तो तुम किस खेत की मूली हो? जैसी रूह वैसा फरिश्ता, उसी शक्ल में तुम्हारे पास उस फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजेगा, लेकिन तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको माफ़ नहीं किया जाएगा, तुमको हमेशा हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है, बल्कि इस दुनिया से निकल करके, इस दुनिया से गुजर करके, इस दुनिया को छोड़ करके, इस दुनिया की नेमतों को छोड़ करके, यहाँ के आराम और आसाइशों को छोड़ करके तुमको कब्र के गड्ढे में जाकर लेटना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जन्नत और जहन्नम का, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। तुमको जन्नत जाना है, जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। जहन्नम जाना चाहते हो, फिर जो चाहो करो, फिर अपनी मर्जी करो, अपनी मनमानी करो, अल्लाह को नाराज़ करो, अल्लाह के गज़ब को अपनाओ। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर लानत भेजी है, तुम उस लानत में ज़िंदगी गुजारो और जहन्नम को अपना लो और अपनी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना लो। आज तुमको ये बात समझ में नहीं आती है कि मरने के बाद क्या होगा। मेरे भाई एक बात सुने, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं चलता है, मरने के बाद की ज़िंदगी तो बहुत दूर है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह उसको आज़ाब में मुब्तला करता है, ज़िंदगी से चैन और सुकून को खींच लेता है, राहत और आराम की नींद को छीन लेता है, औलाद से उसको नफ़ा नहीं होता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, समाज के अंदर उसको इज्जत नहीं मिलती है, उसको मोहब्बत नहीं मिलती है। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि
हमको तो देख करके समाज के लोग सलाम बजाते हैं, जिधर से गुजरते हैं वो सलाम बजाते हैं। अच्छा एक बात बतलाइए, जब आप रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते में नाला है, नाला में कीचड़ है, उस कीचड़ से बच करके सब लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? किनारे से गुजर करके जाते हैं। जब उस कीचड़ से बच करके सब लोग गुजरने लगे तो वो कीचड़ फूल करके कुप्पा हो गया। खुशी से वो फूले नहीं समझ रहा था, वो कीचड़ समझने लगा कि सारे लोग हमसे डरते हैं, इसलिए बगल हो करके जाते हैं। यही बात है। हाँ, क्या कीचड़ से डर करके जाते हैं? नहीं नहीं, बल्कि उस गंदगी से अपने आप को बचाते हुए जाते हैं। इसी तरह समाज के अंदर अगर कोई आपके जुल्म से डर करके आपको सलाम करता है, आपकी बदतमीजी से डर करके आपकी इज्जत करता है, आपकी बदजुबानी से डर करके अगर कोई आपको सलाम बजा लाता है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी इज्जत करता है, बल्कि आपकी तरफ से गंदगियों के बौछार से बच करके वो साइड से निकल जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की पहचान यही बतलाई है, वैदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, वो साइड से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि तुम जो बकना चाहते हो बकते रहो। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमको ये देखना है कि हमको हमारे घर के अंदर चैन और सुकून है कि नहीं है, बीवी की मोहब्बत मिल रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन भर में हमें हमारी बीवी 50 मरतबा गाली देती है, ऐसा तो नहीं है माँ बाप की गालियाँ मिल रही है, भाई बहनों की गालियां मिल रही है, पड़ोस के लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर ऐसा है, ज़ुबाने खल्क़ को नक्कार ए खुदा समझो, ज़ुबाने खल्क़ को नक्कार ए खुदा समझो। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो फिर लोगों की बुराई को मत देखने जाओ, अपने अंदर झांक कर देखो, अपना मुहासबा करो और ये देखो कि हमसे कहाँ भूल हो रही है। अगर तुम सच्चाई पर हो, हक पर हो और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारते हो, तो फिर अब तुम्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गाली देने वालों की गालियों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर वही गंदगी है, वो गंदगी निकल करके बाहर आ रही है। आप बतलाइए, एक शीशी के अंदर आतर हो, एक शीशी के अंदर पाखाना हो, आप दोनों का ढक्कन खोलेंगे तो आतर की शीशी से बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? अरे क्या आएगी? खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। इसी तरह पाखाना के बोतल का ढक्कन खोलेंगे तो वहां से बदबू निकलेगी कि खुशबू? बदबू निकलेगी। अगर कोई आदमी बदजुबानी करता है, बदतमीजी करता है, गलत सलत बोलता है, तो ये समझ जाइए कि उसके अंदर गंदगी है, और जिस बर्तन में गंदगी हो वहां से गंदगी ही निकलेगी। अच्छाई की उम्मीद वहां पर करना ये बेवकूफ़ी है, हिमाकत है। और जो आदमी नेक है, सच है, हक पर है, वो कभी गलत नहीं बोल सकता है। उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों का ज़ुहूर उसकी ज़िंदगी में होता है। अल्लाह ताला ने हमें जो सबक दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह ताला ने हमें सबक पढ़ाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच बात बोलो। बड़ा निराला अंदाज है। अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से अपने बंदों को इस आयत के अंदर समझाया है। पूरे समाज की सारी बुराइयों का खुलासा और बुनियाद इसी आयत पर है। अल्लाह ने हमें सबक पढ़ाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन